गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से शुरुआत करेंगे, जिसमें पहले पाठ का नाम है ध्वनि। ध्वनि एक कविता है जिसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला हम इनको एक उपाधि दी गई है, यानी कि इनका निक नेम है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी जी को हम निराला नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, हर चीज़ को लिखने का, हर काम को करने के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो ध्वनि नामक कविता को लिखने का भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी का एक उद्देश्य था। वो क्या उद्देश्य था वो बताने से पहले मैं आपको इनके थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के महिसादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी और इन्होंने बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी जैसी भाषाओं का अध्ययन घर पर ही किया था। उन्होंने इन सब भाषाओं को अपने घर पर ही रहकर सीखा था। अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैसे तो इन्होंने कई रचनाओं का निर्माण किया, लेकिन इनमें से कुछ रचनाएं बहुत प्रमुख हुई, प्रसिद्ध हुई। उनमें है परिमल, अनामिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, चोटी की पकड़, चतुरी चमार, पतन आदि। हिंदी काव्य स्वच्छंद निराला जी की ही देन है। हिंदी काव्य में स्वच्छंद होकर, अर्थात निडर होकर, बिना डर के जो कुछ भी लिखा, ये सब हिंदी काव्य में लिखने की देन किसने दी? सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने। उन्होंने कहा हमें जो भी लिखना है बिना डर के लिखना है, उत्साह से लिखना है, आशा भर के लिखना है, पूरे जोश के साथ और बिना डर के लिखना है। उनके साहित्य की भाषा तत्सम प्रधान है और उनकी प्रगतिवादी रचनाएं बोलचाल की भाषा में है। उन्होंने जो भी प्रगतिवादी रचनाएं लिखी वो अपनी बोलचाल की भाषा में ही लिखी थी। अब ध्वनि नामक कविता को पढ़ाने से पहले मैं आपको इस कविता के सार के बारे में बताऊंगी। ध्वनि नामक कविता को लिखने का उद्देश्य ये था कि कुछ आलोचक कौन होते हैं? जो कमी निकालते हैं, किसी न किसी बात में कमी निकालने वाले को हम आलोचक बोलते हैं। तो उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला को बोला कि निराला जी, अब आपके काव्य जीवन का अंत हो गया है। अब आपके कविताओं में वो पहले जैसा जोश और उत्साह नहीं रहा है, इसलिए अब आपको अपने काव्य जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। तो उनको वापस करारा जवाब देने के लिए, पूरे जोश और उत्साह के लिए उन्होंने कौन सी कविता लिखी? ध्वनि नामक कविता का निर्माण किया। इस कविता का सार यह है बेटा, कवि कहते हैं उसका अंत नहीं होने वाला है। आलोचक कह रहे हैं कि अब निराला जी के कवि जीवन का अंत होने वाला है। कवि ने कविता के माध्यम से करारा जवाब दिया है। कवि कहते हैं अभी तो उसके कवि जीवन का आरंभ हुआ है, अभी तो मैंने और नया नया लिखना शुरू किया है। और आलोचक कैसे कह रहे हैं कि मेरा कवि जीवन समाप्त हो गया है? अभी तो मेरे मन में नई नई भावनाओं का संचार हुआ है, नया जोश है, नई उमंग है, जो मैं अपनी कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रदान करना चाहता हूँ। निद्रा मग्न युवा पीढ़ी को, जो आलस में डूबी हुई है, सोई हुई है, अपने मार्ग से भटकी हुई है, उन युवा पीढ़ी को मैं जागृत करना चाहता हूँ, उनको उठाना चाहता हूँ। एक एक फूल, जिस प्रकार प्रकृति में फूल होते हैं, उसी प्रकार युवा पीढ़ी को उन्होंने फूल माना है। वो हर एक युवक से आलस्य को दूर भगाएंगे। जैसे वसंत ऋतु क्या करता है? हर एक कली को खिलाने का प्रयास करता है। तो जब प्रकृति इतना प्रयास कर रही है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला कह रहे हैं कि मैं भी अपनी कविताओं के माध्यम से हर युवा पीढ़ी को कली, जिस प्रकार कली खिलती है वैसे मैं उन्हें जागृत करूंगा, उनको खिलाना चाहता हूं। युवकों के मन में निराशा की भावनाओं को दूर कर उनको अमरता का द्वार दिखा देंगे। जो व्यक्ति निराश हो गए, जिन्होंने आलस को अपना लिया है और अपने जीवन को निराशा से भर लिया है, तो उनके मन में मैं वापस नई भावना को जागृत करना चाहता हूँ और उन्हें परमेश्वर का द्वार, अमरता का द्वार दिखाना चाहता हूँ, जिससे उन्हें लोग याद रख सके। अब स्टार्ट होता है अपना ध्वनि की कविताएं, जिसमें पंक्तियां दी गई है। उन पंक्तियों को मैं आपको समझाऊंगी।
अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। आलोचकों को जवाब देते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला कह रहे हैं, आप कैसे कह सकते हो कि मेरे काव्य जीवन का अंत हो गया है? अभी अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। अंत यानी क्या होता है बेटा? समाप्त, यानी कि अभी मेरे काव्य जीवन की समाप्ति नहीं होगी, अंत नहीं होगा। अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, मृदुल यानी कोमल। जिस प्रकार वसंत ऋतु में उपवन कैसा हो जाता है? हरा भरा हो जाता है, नए पत्ते आ जाते हैं, नई कलियां खिल जाती है, तो उसी प्रकार मेरे मन में भी, मेरा मन भी वसंत ऋतु के उपवन के समान है, जिसमें नई नई भावनाओं का संचार आना शुरू हुआ है, नई नई कलियां खिलनी शुरू हुई है। आप कैसे कह सकते हो कि अभी मेरे जीवन, काव्य जीवन का अंत हो जाएगा? अभी मेरी शुरुआत है, ना कि मेरा अंत है। हरे हरे ये पात, पात यानी पत्तियां, पात यानी क्या होती है? पत्तियां, लीव्स बोलते हो आप जिसको। तो वसंत ऋतु में पेड़ कैसा हो जाता है? पत्तियों से हरा भरा हो जाता है। डालियां लग जाती है, नई नई डालियां, कलियां कोमल खिल जाती है। घात यानी होता है शरीर, घात यानी क्या होता है? शरीर। तो जिस प्रकार वसंत ऋतु में प्रकृति संगीत में हो जाती है, चारों तरफ का वातावरण संगीत में और सुंदर हो जाता है, तो उसी प्रकार मेरा मन भी कैसा है? उस प्रकृति के वन के समान है। मेरे मन में भी हरे हरे पत्तों और डालियों, कलियों की तरह मेरे मन में भी नई भावनाओं का संचार हुआ है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। स्वप्न यानी सपना, मृदुल यानी कोमल। तो जिस प्रकार जो सोई हुई कलियां हैं, बंद कलियां हैं, उनको वसंत ऋतु अपना हाथ फेर कर उनको जगाने का, उनको खिलाने का प्रयास कर रही है और उनके जीवन में नया सवेरा ला रही है, तो उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी जी कह रहे हैं, मैं भी फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष यानी सवेरा। तो जिस प्रकार वसंत ऋतु अपना सब कुछ समर्पण कर देती है, किसके लिए? कलियों के लिए, उनको जगाती है, अपना हाथ फेरकर उनको खिलाने का प्रयास कर रही है, तो उसी प्रकार मैं जो नींद में सोए हुए, आलस में सोए हुए, अपने मार्ग से भटके हुए व्यक्ति है, उनको मैं अपना हाथ फेरकर, यानी कि अपने कविताओं के माध्यम से उनको जगाकर उनके जीवन में नया सवेरा लाना चाहता हूँ। उनके जीवन में आगे मार्ग में बढ़ने का मार्ग प्रदर्शक बनना चाहता हूँ, पथ प्रदर्शक बनना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूँगा? जब प्रकृति वसंत ऋतु इतना कर रही है वातावरण में, तो मैं तो एक मनुष्य हूँ, मैं भी युवा पीढ़ी को जगाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस यानी क्या होता है? आलस्य, आलस। तो जिस प्रकार वसंत ऋतु क्या करती है? बंद कली होती है तो बंद कली को खिलने का प्रयास करती है। जैसे ही वसंत ऋतु आती है, बंद कली खिलती है। तो उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी भी सोई हुई है, नींद में है, वो निराश हो गई है, वो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रही है। तो जिस प्रकार वसंत ऋतु हर एक कली के आलस्य को दूर भगा देती है, उनकी लालसा, जो लालच है, उसको खींच लेती है। लालसा यानी लालच। तो उसी
उसी प्रकार मैं भी हर एक व्यक्ति, आज की युवा पीढ़ी को नींद से जगाऊंगा, उनको आलस्य से भगाऊंगा और अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। यानी कि मेरे मन में जितना भी ज्ञान का भंडार है, मेरे को जितना भी अनुभव है, मैं वो सब कुछ अपनी कविता के माध्यम से युवा पीढ़ी को समर्पित कर दूंगा। उनके लिए जी जान लगा दूंगा, उनको जगाने के लिए उनमें नया जोश, उत्साह और आशा का संचार भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अनंत जिसका अंत न हो। किसका अंत नहीं होता बेटा? परमेश्वर, ईश्वर का, परमेश्वर का। यानी कि मैं उनसे ऐसे ऐसे कार्य करवाऊंगा कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, अमरता का वरदान प्राप्त हो। यानी कि जब वो इस दुनिया से जाए तो लोग उनको अमर रख सके, उनको याद रख सके। तो उनके द्वारा मैं ऐसे नेक कार्य करवाऊंगा, ऐसे सफलता के कार्य करूंगा, ऐसे विकास के कार्य करूंगा कि लोग उनको याद रख सके। जैसे महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, हम उनको क्यों रखते हैं बेटा आज याद? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम अमर है, हम उनको आज भी याद करते हैं। तो उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि मैं भी युवा पीढ़ी के द्वारा ऐसे ऐसे कार्य करवाऊंगा कि लोग धरती पे उनको अमर रख सके, याद रख सके और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार अभी न होगा मेरा अंत। वापस आलोचकों को यही जवाब दे रहे हैं, अभी तो मेरे को नए नए काम करने हैं, नई नई भावनाओं का विचार हुआ है, नई नई उत्साह हुआ है, नई नई आशा का संचार हुआ है, जो मैं युवा पीढ़ी को प्रदान करना चाहता हूँ। आप कैसे कह सकते हो कि मेरे काव्य जीवन का अंत हो गया है? नहीं, अभी मेरी शुरुआत है। तो इस प्रकार अपना ध्वनि नामक कविता यहीं समाप्त होता है। आप इसको ध्यान से सुनना और वापस अपनी रफ नोटबुक में लिखने का प्रयास करना। हैव अ नाइस डे।